हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल केयर्स स्टडी पे। आज जैसा कि हम कल तक पढ़े थे फिजिक्स में आवेशन की विधियां में दो विधि हमारा हो गया था। पहला घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा चालन द्वारा आवेशन। अब आज जो तीसरा है हम वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो आइए समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं कि एक कोई मान लीजिए चालक या ये एक ऐसा चालक है जो आवेशित है, हो सकता है या धनावेशित हो या हो सकता है ये ऋणावेशित हो। और जो दूसरा चालक है वो हमारा कैसा है, ये मान लीजिए उदासीन है, और ये हमारा कैसा है, आवेशित है। अच्छा, तो अब ये चाहे धनावेशित हो सकता है या ऋणावेशित, कोई भी आवेश से आवेशित हो सकता है ये वाला चालक, और जो दूसरा चालक होता है वो उदासीन होता है। तो अब इस दोनों चालकों को हम पास पास ले जाते हैं। ध्यान रहे कि इसमें जो दोनों चालक है इसको हम स्पर्श नहीं कराते हैं, केवल हम कुछ दूर दूर रखते हैं ना, थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं इसके बीच में, बिल्कुल टच में नहीं रखते हैं, एकदम टच नहीं कराते हैं, थोड़ा दूर दूर रखते हैं। तो क्या होता है, ये जो उदासीन चालक है इसके पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। अच्छा, क्यों? या हो सकता है आपको कम समझ में, थोड़ा ऐसी दिख। मान लीजिए हमारा एक चालक है, ये धन आवेश से आवेशित है, और हमारा जो दूसरा चालक है वो उदासीन है। तो हमने कल बताया था कि उदासीन का मतलब ये तो नहीं कि उसके पास चार्ज से ही नहीं है, उसके पास, इसका मतलब ये उदासीन का मतलब ये होता है कि उसके पास जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। मान लीजिए 4 प्लस है तो उसके पास 4 माइनस चार्ज, मतलब अगर 4 धन आवेश है तो 4 ही ऋण आवेश होगा। तो जब हम इसको पास पास रखते हैं तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये आपका है प्लस 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 धन आवेश से आवेश। तो जब हम पास पास रखते हैं तो क्या होगा, जो प्लस आवेश है माइनस को अपने तरफ आकर्षित करेगा, मतलब माइनस वाला आवेश पास वाली सतह पर आ जाएगा, और जो प्लस वाला आवेश है ये प्लस वाला आवेश इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्लस वाला क्या, प्रतिकर्षण के कारण दूर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो पास वाली सतह पर हम देख रहे हैं विपरीत प्रकृति का आवेश आ जा रहा है, और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो एक बार फिर से सुनिए कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन में एक आवेशित चालक को एक उदासीन चालक के करीब ले जाते हैं, पास पास ले जाते हैं, ख्याल रहे स्पर्श नहीं कराते हैं, टच में नहीं रखते हैं। तो क्या होता है, ये जो आवेशित चालक है उसके पास जो आवेशित चालक के पास जो उदासीन वाला सतह, उदासीन चालक का सतह होता है, उसके पास वाले सतह पे विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा है, और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। अच्छा, जनरली एक क्वेश्चन पूछता है कुछ इस तरीके का कि मान लीजिए कोई एक उदासीन चालक है, उसको हम धनावेशित कैसे करें, या कोई अगर उदासीन चालक है तो उसको हम ऋण आवेशित कैसे करें। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक उदासीन चालक है, उदासीन का मतलब इसके पास जितना प्लस चार्ज है उतना ही इसके पास क्या है, माइनस चार्ज है। ये कैसा है, उदासीन है। तो अगर कोई उदासीन चालक है इसको हमको धन आवेश से आवेशित करना है, तो क्या करोगे आप, कोई एक ऐसा चालक इसके पास ले आइए जो ऋण आवेश से आवेशित हो। मान लीजिए हम एक चालक आ रहे हैं, यह ऋण आवेश से आवेशित है, तो क्या होगा, हम इसके पास ले जाएंगे ना, ये वाला चालक जो है जो ऋण आवेश से आवेशित है, उदासीन वाले चालक के पास ले जाएंगे, तो ये तो ऋण आवेशित है। अब ये जो चालक है क्या करेगा, इस चालक के जो प्लस वाला आवेश है उसको अपने पास खींचे, क्योंकि ऋण आवेश क्या करेगा, धन आवेश को खींचेगा, तो धन आवेश जो है पास वाली सतह पे आ जाएगा, और ऋण आवेश को क्या करेगा, ये ऋण ऋण प्रतिकर्षित करेगा, तो दूर वाली सतह पे चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमको अगर इस उदासीन चालक को धन आवेश से आवेशित करना होगा तो मतलब ऋण आवेशित किसी चालक को इसके पास ले जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो प्लस वाला आवेश है, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस वाला पास वाले सतह पे आ जाएगा, और जो माइनस वाला है, माइनस वाला इसको प्रतिकर्षित कर दे, वो दूर वाले सतह में चला जाएगा। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस चालक को भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित मतलब अर्थिंग लगा के भूम से इसको हम संपर्कित कर देंगे।
तो अब भूमि से संपर्कित करने से क्या होगा, ये जो पूरा ऋण आवेश है वो पूरा हमारा भूमि में चला जाएगा। तो अब बचेगा इसके पास क्या, केवल और केवल प्लस वाला आवेश। तो देखिए शुरू शुरू में हमारा क्या था, ये उदासीन था, लेकिन अब फाइनली हमारा ये जो उदासीन चालक था किस आवेश से आवेशित हो गया, प्लस आवेश से आवेशित हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कभी ऐसा पूछिए कि कोई एक उदासीन चालक है, उसको ऋण आवेश से आवेशित करने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी केवल क्या है, जहां पर मान लीजिए इसको भी आइए देख लेते हैं हम। अगर कोई ऋण आवेश से कोई एक उदासीन चालक है, इसको हमको कैसा करना है, ऋण आवेशित करना है। तो अब हम इसके करीब प्लस वाला धन आवेश से आवेशित कोई चालक लेके जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो धन आवेश से आवेशित चालक होगा, प्लस इसके पास वाली सतह पे क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा, या ऐसे समझिए प्लस वाला माइनस को अपने तरफ खींच लेगा, अपने पास आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, प्लस वाला। तो ये मान लीजिए उदासीन है तो माइनस वाला इसके पास आ जाएगा, और जो प्लस वाले चार्ज हैं वो दूर चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको मतलब अपने क्या नाम से इसको फिर हम भू संपर्कित करा देंगे। तो भू संपर्कित जब हम कराएंगे तो क्या होगा, ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, प्लस वाले को बैलेंस कर देंगे, और हमारा फिर लास्ट में बचेगा क्या, माइनस वाला चार्ज। ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि बहुत बच्चों के दिमाग में ये हो कि भू संपर्कित कराने से माइनस वाला क्यों अंदर चला जा रहा है, या भू संपर्कित कराने से ये प्लस वाला क्यों बैलेंस हो जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस पूरे धन आवेश को बैलेंस कर दे रहे। इसका आंसर जानने के लिए बस हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वैद्युत विभव वाला चैप्टर होगा, उसमें हम देखेंगे कि ये प्लस वाला भू संपर्कित कराने से प्लस या माइनस जो भी होता है वह कैसे बैलेंस हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि आवेश के गुण। अभी तक हमने क्या देखे कि आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का बीमा, फिर उसके बाद हमने देखा क्या कि आवेशन की विधियां, आवेशन की हमने 3-4 विधियां और आवेश के प्रकार देखे। अब हम देखते हैं कि आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए आवेश के 3-4 बहुत मुख्य गुण है। जैसे सबसे पहला और एकदम सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट ये गुण आप जानिए कि आवेश का सबसे पहला गुण ये है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई दो चालक है, दोनों समान प्रकृति का आवेश का मतलब अगर इस पे प्लस चार्जेस है तो इस पे भी प्लस आवेश, धनात्मक आवेश हो। अगर इसके पास, इस चालक के पास ऋण आवेश है तो इसके पास भी कौन सा आवेश हो, ऋण आवेश हो। समान प्रकृति मतलब जिस प्रकार का आवेश, जिस प्रकृति का आवेश इस चालक पे है उसी प्रकृति का आवेश दूसरे चालक पे भी हो। जिस प्रकृति का आवेश, जैसे मान लीजिए इस पे धन आवेश है तो इस पे भी धन आवेश है, तो दोनों का प्रकृति कैसा है, समान है। लेकिन इसमें क्या है, इसकी प्रकृति ऋण है और इसकी प्रकृति भी ऋण है, मतलब दोनों की प्रकृति समान है। अच्छा, विपरीत प्रकृति का मतलब एक पे प्लस चार्ज हो तो दूसरे चालक पे माइनस चार्ज हो। ये प्लस ये माइनस, कैसा प्रकृति, विपरीत प्रकृति का, माइनस और प्लस, ये ऋण आवेश है धन आवेश है, प्रकृति विपरीत है। अच्छा, ये प्लस आवेश है ये भी प्लस, दोनों का प्रकृति कैसा है, समान। ये ऋण आवेश है ये ऋण आवेश, दोनों का प्रकृति कैसा है, समान। तो समान प्रकृति का आवेश मतलब ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा, ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये आवेश इसको उधर ढकेलेगा और ये आवेश इसको उधर ढकेलेगा। अच्छा, ये भी समान प्रकृति का है तो समान प्रकृति का एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, उधर ढकेलेगा, और ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को भी इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति का आवेश होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब ये माइनस वाला चार्ज इस प्लस को अपने ओर खींचेगा और ये प्लस वाला इस माइनस को अपने ओर खींचेगा। अच्छा, ये भी माइनस, ये माइनस ये प्लस है, इन दोनों का भी प्रकृति विपरीत है। अगर प्रकृति अलग अलग होता है, विपरीत होता है तो क्या होता है, आकर्षित करते हैं, मतलब ये माइनस इस प्लस को भी आकर्षित करेगा और ये प्लस इस माइनस को अपने ओर आकर्षित करेगा। तो आवेश का पहला गुण आपको समझ में आ गया कि समान प्रकृति का आवेश, अगर समान प्रकृति का आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति का अगर आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आइए दूसरा गुण हम देखते हैं। आवेश का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, आवेश का दूसरा प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता।
योज्यता मतलब योगफल। अगर आवेशों को जोड़ना होगा तो हम कैसे जोड़ेंगे? कई सारे आवेश है, उसको अगर हमको जोड़ना है तो हम किस तरीके से जोड़ेंगे? देखिए, कई आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए हम उसका बीजगणितीय योग करते हैं। बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह सहित जोड़। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक +4 कूलाम का आवेश है, एक हमारे पास -5 कूलाम का आवेश है, एक हमारे पास -3 कूलाम का आवेश है, एक हमारे पास 2 कूलाम का आवेश है। इन सभी आवेशों को जोड़ना है तो क्या करेंगे? इसका हम बीजगणितीय मतलब पहले जो धनात्मक आवेश है उसको जोड़ लो। जैसे 4 कूलाम का ये प्लस आवेश, 2 कूलाम का ये प्लस आवेश, तो मिलकर कितना हो गया? 6 कूलाम का तो प्लस आवेश हो गया। और माइनस वाला ऋणात्मक आवेश कौन कौन सा है? 5 कूलाम का ये, 3 कूलाम का है, तो 5 3 8, 8 कूलाम का क्या हो गया? ऋण आवेश हो गया। अब इसको चिन्ह सहित हम जोड़ देंगे, मतलब जब 6 में -8 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -2 कूलाम। मतलब अगर आप इस चारों को एक साथ आप जोड़ोगे तो हमारा जो योगफल आएगा, जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? -2 कूलाम। तो आपको ये आवेशों की योज्यता समझ में आया ना कि कई एक से अधिक मतलब 2 या 3 4 कई सारे आवेश है, कोई प्लस, कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। इन सब आवेशों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? उसका हम बीजगणितीय योग करते हैं। अच्छा, तीसरा गुण आइए आवेश का देखते हैं। तो आवेश का जो तीसरा गुण है वो होता है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। जैसे आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े ना कि हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो वैसे ही आवेश को भी न तो हम नष्ट कर सकते हैं, न तो आवेश को हम बना सकते हैं। मतलब न तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, न तो आवेश को बनाया जा सकता है। केवल आवेश को हम एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेशों को केवल हम एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित कर सकते हैं। और आवेशों को हम स्थानांतरित कैसे कर सकते हैं? आवेशन की विधि में हमने देख लिया कि अधिक जिसमें आवेश होगा, अधिक से कम वाले में आवेश स्थानांतरित होता है। तो आवेश का संरक्षण आपको समझ में आया कि आवेश को न तो हम बना सकते हैं, न तो आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को एक वस्तु से, एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित कर सकते हैं। अब आइए आवेश का जो चौथा गुण है, आवेश का चौथा जो प्रॉपर्टी है वो होता है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है कि आवेश हमेशा क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत का मतलब आप सब कक्षा 11 में, 10 में या 9 में भी आप सब नाम सुने हैं ना, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। इसका वैल्यू कितना होता था? 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके एक पूर्ण संख्या होती थी। क्वांटम संख्या मतलब जैसे मुख्य कक्षा इसे कहते हैं ना। तो कभी क्या कक्षा 1 2 3 4 5 ऐसी होती है क्या? कभी आधा वाला कक्षा, तिहाई कक्षा, 1/3 कक्षा, 1/3 कक्षा ऐसे होता है? नहीं, हमेशा जो कक्षा होता है पूर्ण संख्या में होता है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ना। तो क्वांटम संख्या से हम समझेंगे क्वांटमीकरण का मतलब। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है कि चाहे किसी चालक में मान लीजिए आवेश है, अब चाहे जितना आवेश है, ये आवेश, इस पर जितना भी आवेश होगा वो आवेश एकदम न्यूनतम आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसको बोलते हैं हम न्यूनतम आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान रखिए माइनस में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। और कितने के उसका परिमाण कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी चालक पे चाहे जितना आवेश हो, वो आवेश हमेशा न्यूनतम आवेश का, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। मतलब मान लीजिए कि किसी चालक पे अगर Q आवेश है, अगर किसी चालक पर Q आवेश है तो ये हमेशा E का मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसका क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। किसी चालक पे चाहे जितना आवेश हो, वो हमेशा न्यूनतम इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है।
Q बराबर n। तो देखिए ये आपका जो फार्मूला है Q बराबर n, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। आइए हम छोटे मोटे एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो हमने देखा कि Q बराबर n, तो Q क्या होता है? किसी चालक पर आवेश, किसी चालक पर कितना आवेश होता है वो क्या होता है Q। n क्या होता है? n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है? E। इसका वैल्यू कितना होता है? E का वैल्यू, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आइए इस पे एक छोटा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कि मान लीजिए कि कभी कोई, या आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन में या 10 इलेक्ट्रॉन में, ऐसे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो हमसे पूछा क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, मतलब क्या पूछा है? आवेश। हमसे क्या पूछा है? Q ना। तो और दिया क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दे रखा है? 10, मतलब n का वैल्यू हमको कितना दे दिया है? 10। और E का वैल्यू तो हमें मालूम ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी, ये माइनस में आप इसको लिखिए ना, माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो आप ये अपना ऊपर वाला फार्मूला लगा दीजिए, Q बराबर n। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? n का वैल्यू आप कितना रखिए? 10। E का वैल्यू आप जान रहे हैं कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको आप गुणा करेंगे तो 1.6, देखिए ये 10 का पावर 1 ही है, तो माइनस, जब आधार समान रहता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। -19 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो -18 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो Q का वैल्यू कितना आ गया? -1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अच्छा, कभी आपको क्या नाम से आपको Q दे देता है, जैसे Q दे देगा कि बताइए 50 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे सवाल पूछ देगा। तो आपको आवेश दे दिया आपकी 50 कूलाम आवेश, आपको आवेश ही दिया है ना, तो Q का वैल्यू आपको दे दिया है। E का वैल्यू आपको मालूम ही है कि E का वैल्यू कितना होता है? 1 - 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप पक्षांतर करके n का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आवेश का आज हमने गुण देखे। आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं? पहला, आवेश का जो पहला गुण होता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुण हमने क्या देखा कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं न तो आवेश को हम बना सकते हैं, केवल आवेश को एक चालक से दूसरे चालक में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरा गुण आवेशों का योज्यता। तो आवेशों का हमेशा कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग, मतलब चिन्ह के सहित हम जोड़ते हैं आवेशों को। चौथा गुण हमने क्या देखा कि आवेश हमेशा क्वांटमीकृत रहता है, अर्थात किसी भी चालक पर चाहे जितना आवेश हो वो हमेशा न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, Q बराबर n E। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल से आपका स्टार्ट होगा कूलाम का नियम ना, तो कूलाम के नियम से कल से स्टार्ट होगा। आज इतना ही, और आप रिवाइज करिए। और हाँ देखिए, पूरा फिजिक्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, शार्ट में नहीं चलेगा आपका ना, एकदम डिटेल में होगा। न्यूमेरिकल भी हम लगभग बहुत सारा न्यूमेरिकल करवाएंगे, लेकिन थ्योरी और डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी जितने फार्मूला बेस्ड होंगे सवाल, उसका न्यूमेरिकल हम ले लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको भी अलग से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।